हेलो बच्चों, मैं प्रवीण यादव बायोकेमिस्ट्री से मिस्से हूँ। मैं परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को कक्षा 9 से 12 तक का विज्ञान पढ़ाऊँगा। शुरुआती दिनों में मैं कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊँगा, जिसके लिए उपयुक्त डेली प्रैक्टिस पेपर, PDF नोट्स और उपयुक्त आवश्यक स्टडी मटेरियल आप सबको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करते हैं यूट्यूब क्लास, जहां हम प्रकाशिकी या लाइट फिजिक्स इंटरमीडिएट का सेकेंड पेपर स्टडी करेंगे। लाइट का अध्ययन, लाइट यानी प्रकाश का अध्ययन, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के गुण, व्यवहार आदि का अध्ययन। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स, इसको अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन द स्टडी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज एंड नेचर। मैंने ऑप्टिक्स के पार्ट्स, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्टिक्स के पार्ट। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी। इसको और कहते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्री ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। देखिए, किरण प्रकाशिकी में क्या होता है, हम प्रकाश की उन व्यवहार या उन गुणों का अध्ययन करते हैं जिसमें जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं वो बहुत बड़ा होता है। निकाय का जो सिस्टम होता है वो बड़ा होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मच बिगर देन ऑफ वेवलेंथ। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा, बहुत बड़ा होता है डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल में भी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसे बड़े होते हैं, जैसे मिरर यानी दर्पण का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के डायमेंशन से बहुत बड़ा होता है। दर्पण, लेंस, प्रिज्म, ETC, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, इनके साथ लाइट का क्या फीचर होता है, उनका अध्ययन कहलाता है। उनका अध्ययन किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। और चलो, जो दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, उसका क्या होता है, वेवलेंथ यानी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन वेवलेंथ। वस्तु का जो डायमेंशन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एकदम पॉइंट की तरह से, जैसे स्लिट, छिद्र, स्लिट यानी कि छिद्र, ETC। तो ऑप्टिक्स के टू पार्ट्स हैं। ऑप्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, इसको किरण प्रकाशिकी या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये वह ऑप्टिक्स है जिसमें वस्तु का डायमेंशन बहुत बड़ा होता है। तरंग प्रकाशिकी में वस्तु का डायमेंशन ऐसे मोर स्मॉलर। तो ये होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश का अध्ययन करने की शाखा है और ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। अब बात करेंगे प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है। प्रकाश
प्रकाश को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। तो हम लोगों ने बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं, लाइट प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बच्चे ये जो है तब की बात है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं जानते थे। लाइट है क्या, इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन जो है वो क्या है, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉस्मिक रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल स्पेक्ट्रम, यही लाइट है। यही क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम, यही प्रकाश है। और इसके 7 रंग होते हैं जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर, इंद्रधनुष के 7 रंग। इनको श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, इनको श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। यही क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये हमारे ये ऐसे स्पेक्ट्रम है जिससे हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। फिर इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो रेडिएशन, इससे टीवी, रेडियो, एफएम और इत्यादि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी वस्तु को देक सकते हैं। लाइट क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एंड इट इज द पार्ट ऑफ, अंग्रेजी में डिफरेंस इसकी बोले तो इट इज द पार्ट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW. Light is the part of EMW. Light is the part of EMW, which help us to see various object. Which help us to see various object. प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रकाश के स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट बहुत सारा है। सोर्सेस ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट के स्रोत यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तुएं 2 तरीके की होती हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या इन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं, अंग्रेजी में बोलते हैं लुमिनस थिंग्स, लुमिनस थिंग्स। और दूसरा भी होता है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं जिन्हें बोलते हैं नॉन लुमिनस थिंग्स, जिन्हें बोलते हैं नॉन लुमिनस थिंग्स। भाई नॉन लुमिनस थिंग्स क्या होता है, भाई वे थिंग्स जो दूसरे की लाइट में, जो दूसरे के प्रकाश में दिखाई देते हैं, जो दूसरे के प्रकाश में दिखाई देते हैं, यानी उन्हें बोलते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे कि हम ये बोर्ड, ये बुक, ये पृथ्वी, चंद्रमा आदि।
लुमिनस थिंग्स होता है, दीप्त वस्तु में, ये खुद की बॉडी से प्रकाश को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। जैसे ये बल्ब, जलता हुआ जो बल्ब है, जब ये जल रहा है यानी ये प्रकाश को जब उत्सर्जित कर रहा है, तब ये लुमिनस थिंग्स है। कैंडल जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य भी जो खुद प्रकाश, जो खुद के स्वयं के प्रकाश में जो वस्तु दिखाई देती है, स्वयं के प्रकाश में जो वस्तु दिखाई देती है, उन्हें बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं, या अंग्रेजी बोलते हैं लुमिनस थिंग्स। अब वे वस्तुएं जो दूसरे की लाइट में दिखाई देती हैं उन्हें बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं या नॉन लुमिनस थिंग्स बोलते हैं। देखिए रे ऑप्टिक्स में एक और बात करते हैं कि देखिए रे ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स की तो बात कर ही लिए हैं, और यहां से अब बात कर लेते हैं यार रे एंड बीम क्या होता है। लाइट हो गया, लाइट क्या होता है हो गया, लाइट के अकॉर्डिंग वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है ये भी हो गया। तो रे क्या होता है, रे यानी किरण। किरण क्या बोलते हैं, किरण किसको बोलते हैं भैया, रे। द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट आर कॉल्ड रे, यानी कि प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ यानी रास्ते को, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। जैसे भी और देखिए भाई प्रकाश क्या होता है, ये सदैव सीधी रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज हैज बीन अ स्ट्रेट लाइन मूव्ड। प्रकाश एक सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में। मैं दूसरा बात करता हूं बीम, दूसरा बात करेंगे बीम यानी पुंज, किरण पुंज, बीम। बीम क्या होता है, द बंडल ऑफ लाइट, द बंडल ऑफ लाइट आर कॉल्ड बीम। प्रकाश के किरणों के बंडल को, प्रकाश किरणों के, प्रकाश किरण के या किरणों के बंडल को, प्रकाश किरणों के बंडल को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। द बंडल ऑफ लाइट आर कॉल्ड बीम। जैसे भी आप ये ऐसे बंडल को बोलते हैं बीम, और लाइट के पाथ को बोलते हैं किरण। बीम तीन प्रकार का होता है, किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, कन्वर्जेंट, डिसकन्वर्जेंट एंड पैरेलल। अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जेंट बीम, अपसारी किरण पुंज डिसकन्वर्जेंट, पैरेलल किरण पुंज, पैरेलल बीम यानी समांतर किरण पुंज। किरण पुंज यानी बीम आर थ्री टाइप। कन्वर्जेंट क्या होता है, जब लाइट, इनको बोलते हैं अभिसारी, हिंदी में बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। लेकिन नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है हिंदी वाला। अभिसार का मतलब होता है केंद्रित होना, किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित होना। जब अलग अलग स्रोत से प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें कहते हैं अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम। दूसरा भैया क्या होता है, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इनको बोलते हैं डिसकन्वर्जेंट, डिसकन्वर्जेंट पुंज तीन प्रकार की होती है। अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम, दूसरा अपसारी किरण पुंज डिसकन्वर्जेंट बीम, और तीसरा पैरेलल किरण पुंज समांतर, समांतर किरण पुंज। क्या होता है अभिसारी किरण पुंज, जब रे ऑफ लाइट अलग अलग स्रोत से किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती हुई दिखाई देती है, एकत्रित होती हुई प्रेजेंट होती है, महसूस प्रदर्शित होती है, उन्हें कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होती है, जब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशा में या अलग अलग विचलित होते हुए जाती हुई प्रतीत होती है, उन्हें कहते हैं अपसारी किरण पुंज।
समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। वेल भाई, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण भाई, प्रकाश के गुण क्या है? तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं भाई। प्रकाश के संदर्भ में इतने फीचर हैं कि कुछ कहिए नहीं। तो हम कुछ गुण की बात करेंगे जो कि कुछ स्पेशल फीचर हैं प्रकाश के गुण। फीचर ऑफ लाइट, या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए, पहले ही प्रॉपर्टी लाइट की बात कर रहे हैं तो प्रकाश खुद नहीं दिखता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। लाइट इज अनविजिबल बट इन प्रेजेंस ऑब्जेक्ट कैन विजिबल। लाइट की उपस्थिति में हम सब कुछ मतलब वस्तु दिखाई देती हैं, और लाइट क्या है? खुद अदृश्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है? इसका अगला फीचर क्या है? लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वयं अदृश्य है, स्वयं अदृश्य है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में उसमें दिखाई देती है। दूसरे में, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10 मीटर अपॉन सेकेंड है। अगला पॉइंट बात करते हैं फीचर ऑफ लाइट में, तो क्या होता है भैया कि प्रकाश विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में भी गति करता है। प्रकाश विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में भी गति करता है, पारदर्शी माध्यमों में भी गति करता है। गति करता है भिन्न भिन्न माध्यम में, नहीं, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट होती है कहाँ पे? सबसे कम प्रकाश की चाल होती है हीरे में, सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। सबसे कम प्रकाश की चाल होती है हीरे में, सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अगली पॉइंट हमारे प्रकाश के गुण में क्या है? चलो, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और भैया देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका अगला फीचर क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको बोलते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्टकट में EMW। इसको BMW मत कहिएगा, EMW। अब देखिए अगला फीचर और क्या बता, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश अलग अलग गुण भी प्रदर्शित करता है। ये किसी अपारदर्शी तल पर पड़ता है तो इसका परावर्तन हो जाता है, जब माध्यम परिवर्तित होता है तो अपवर्तन हो जाता है। ऐसे प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं। और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए प्रकाश की प्रॉपर्टी एक बार फिर से बात करते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, जिसकी उपस्थिति में सभी वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे बात करते हैं, पारदर्शी माध्यम में भी प्रकाश गति करता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम।